सहाबा में सबसे ठंडी तबीयत हज़रत अबू बकर सिद्दीक की है, सबसे ठंडी। कुछ भी हो गया अबू बकर बोले नहीं। लेकिन एक दिन उनके वालिद आए नबी पाक के दरवाजे पे, बूढ़े थे, नाबीना थे, सफेद दाढ़ी थी, आके खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू काफा कैसे आए हो? कहा आज तो हद हो गई है, मुझे अबू बकर ने थप्पड़ मारा है। सहाबा कहते हैं जितने लोग खड़े थे सब कहने लगे ये हो नहीं सकता, अबू बकर ये कर नहीं सकते, इसलिए कि उनको तो हजरत उमर तक जाना जरा मुश्किल है, लेकिन जनाबे सिद्दीक अकबर की तो बच्चे बच्चे उन तक पहुंच सकते हैं, तो ठंडे मिजाज के हलीम बुर्दबार आदमी हो नहीं सकता। लेकिन जब उन्होंने कहा तो नबी पाक खामोश हो गए। हुजूर ने फरमाया चलो अबू बकर को बुलाओ। बुलाया जनाबे सिद्दीक अकबर को, यूं हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर ने फरमाया अबू बकर तूने बाप को मारा है? चुप। थोड़ी देर के बाद फिर फरमाया अबू बकर लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा किया है, लोगों को उम्मीद नहीं थी, बाप को मारा है? फिर चुप। तीसरी दफा महबूब ने फिर इशारा किया, फरमाया बोलता क्यों नहीं? जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो आंसुओं के कतरे दाढ़ी पे गिर रहे थे। जनाब सिद्दीक अकबर ने सर उठाया तो रो रहे थे। अर्ज करने लगे हुजूर बाप से कहें तलवार पकड़े और मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, यहां कट जाऊंगा, बाप के आगे बोलूंगा नहीं। इसे कहो मुझे काट डाले, मार डाले, पर आपके बारे में बात ना करे। हुजूर आज इसने आपके बारे में बात की है, आपके बारे में। हलीमिया अपनी जगह पर मेरा इश्क बड़ा गैरतमंद है। हुजूर वो बुर्दबारी और जगह पे है, वो मेरी जात के लिए, आपके लिए नहीं है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज इसने आपके बारे में बात की, शुक्र करे मेरे हाथ में तलवार नहीं थी, वरना आज बाप की गर्दन कटती। और मैं लोगों को बताता हमारे नजदीक सिर्फ वो बंदा बचेगा जो नबी पाक का वफादार होगा, दूसरा कोई बच सकता